Okay, in this second video, I would like to summarize that when the body of King Tut is taken out from the grave, which was 26 feet deep, 26 फीट इसकी कब्र गहरी थी और इसकी दीवारें थीं, उस पर काफ़ी अच्छे चित्र बने हुए थे और इसे बहुत सम्मान के साथ दफनाया गया था। उसको निकालने के बाद जैसा कि हमने बताया कि इस डेड बॉडी के साथ सब कुछ रख दिया था। उसकी जो वाइन पीता था वो भी रखी हुई थी, जो एम्यूलेट्स वगैरह, जो गोल्ड की चीज़ें पहनता था, रिंग वगैरह, चैन, वो सब रखे हुए थे। इसके बाद में उसके साथ जो खाने की चीज़ें थीं वो रखी हुई थीं, जो खेलता था बोर्ड वगैरह, दे ऑल दोज थिंग्स वर केप्ट विद द डेड बॉडी। और 3 लेयर्स गोल्ड में, प्योर गोल्ड में उसको रखा गया था। तो 3300 ईयर्स में वो सब जो रेजिन्स थे, जो भी चीज़ थी, वो ठोस बन गई, एक तरह से लोहे के समान वो बन गई। अब क्वेश्चन इस बात का था कि उसको किस तरह से, अगर मान लीजिए उसका एक्सरे होता है या सीटी स्कैन की उस समय फैसिलिटी नहीं थी, तो कैसे कराया जाए। उसको पिघला करके उसकी जो मम्मी है उसका जब तक कि अंदर से वो उसको हटाया नहीं जाएगा और डेड बॉडी जो कंकाल है उसको नहीं निकाला जाएगा, तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगा। और मेनली इन्वेस्टिगेशन इस बात का करना था कि उसकी डेथ नेचुरल थी या उसकी हत्या थी, मर्डर था। तो इसके लिए सबसे पहले इजिप्ट में जो गर्मी के दिनों में जो टेम्परेचर है 149 फ़ारेनहाइट्स रहता है, तो उसमें इसको रखा गया घंटों तक। लेकिन जब देखा गया कि इसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, नहीं पिघल रहा है, तो अंत में हार्वर्ड जो कार्टर था, अब उसको ये चिंता थी कि अगर मान लीजिए इसको छोड़ दिया गया तो जो थीफ हैं वो उसको डेड बॉडी बर्बाद हो जाएगी, वो सोना वगैरह जो है गोल्ड उसको ले जाएंगे और इस तरह से गड़बड़ हो जाएगा। तो उसे दैट वाज चिजिल्ड, छेनी से काट काट करके उसको निकाला गया। फिर उसके सारे पोर्शन जो है जब उसको अलग कर दिया गया, ऑल दोज थिंग्स वर टेकन आउट फ्रॉम विच हैड टेकन प्लेस इन ए सॉलिड फॉर्म। फिर इसके बाद में उसको जोड़ा गया, उसी तरह से जो पोर्शन थे उन सबको जोड़ दिया गया, फिर उनको बॉक्स में रखा गया। और 1968 में जो एनाटॉमी प्रोफेसर था, जो शरीर के बारे में पूरी जानकारी रखता है, तो जो एक्सपर्ट था, जब एक्सरे के बाद उससे पता किया उसने, तो उसमें पाया गया कि उसकी कुछ रिब्स मिसिंग थी और उसकी जो एक तो हड्डियां टूटी हुई थीं। तो ऐसे करके ये संदेह भी हुआ कि उसकी नेचुरल डेथ नहीं थी, उसका मर्डर किया गया। लेकिन 80 साल बाद, 80 ईयर्स के बाद, इसका जो सीटी स्कैन जो एक सोसाइटी ने प्रेजेंट की गई थी, तो उससे फर्स्ट मम्मी थी टट की, जिससे सीटी स्कैन जो है इसकी बॉडी का किया गया। और जिस समय इसको निकाला जा रहा था तो पूरी दुनिया से, फ्रॉम द होल वर्ल्ड, वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, राजा को देखने आए सम्मान की वजह से। और बहुत सारे विस्परिंग कर रहे थे, गाइड्स बुक्स बेच रहे थे, वो जानकारी कर रहे थे कि जो जिन्होंने इसकी बॉडी को डिस्टर्ब किया है वो उनकी डेथ, उनके ऊपर रिवेंज होगा और वो अनयूजुअल डेथ, दे विल मीट अनयूजुअल डेथ। और ऐसा हुआ भी। दोज हु वर ऑल इन्वॉल्व्ड, मैनी ऑफ देम मेट अनयूजुअल डेथ। तो अब क्या है कि जिस समय उसको निकाला जा रहा था तो अचानक काले काले बादल आकाश में होते हैं, बरसात होती है, तेज़ हवाएं चलती हैं। इससे ये पता लगता है कि जो उसकी बॉडी को डिस्टर्ब किया जा रहा, उसको पीस में लेटा हुआ था, उसको इतने वर्षों के बाद, हजारों वर्षों के बाद जब निकाला जा रहा, तो निश्चित ही जो लोग ये काम कर रहे उनके साथ
जो है द गोस्ट ऑफ द किंग विल टेक रिवेंज अपॉन देम एंड इट सो हैपेंड ऑल्सो। अब क्या होता है कि जब सीटी स्कैन की जाती है, जब उसका डीएनए टेस्ट होता है, तो ये पता लगता है कि जो सचमुच में उसकी डेथ क्या है, मलेरिया की वजह से हुई थी और रीढ़ की हड्डी उसकी टेढ़ी हो गई थी। और इस तरह से ये जानकारी मिली कि सचमुच वो किंग जो है वो उसकी मर्डर नहीं हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें जो है जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें पता लगेगा कि किस तरह से इजिप्ट में जो राजा महाराजा थे, जो किंग्स थे, एम्परर्स थे, किस तरह से डेथ के बाद उनका फ्यूनरल किया जाता था, लोगों के अंदर क्या क्या सुपरस्टिशंस थे। फिर इसके बाद में ये भी पता लगता है कि जो आर्कियोलॉजी है, आज के युग में जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हुआ, एक एक चीज़ पता लग गई। नाउ यू कैन इमेजिन द प्लेस वेयर ही वाज वरीड दैट वाज फाउंड आउट, उसका भी पता लग गया। इसके बाद में everything about the man, about the person, about the king came into the knowledge of everyone after thousands of years. You see, he was buried in the grave. So I hope you understood what the story is telling about discovering Tut. Tut के बारे में क्या कहानी बताई गई है।